नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मेधावी। वंदे के 150 साल संसद में आज खास चर्चा। संसद में आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खास चर्चा शुरू होने जा रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर लोकसभा में 10 घंटे की विशेष बहस होगी। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बीजेपी को 3 घंटे का समय मिला है, जबकि शेष समय में अन्य दल अपनी बात रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में शामिल वंदे मातरम पर होने वाली ये चर्चा राजनीतिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज हंगामेदार होने की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज नागपुर में शुरू हो रहा है और इसके हंगामेदार रहने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे पहले रविवार को विपक्ष ने सरकार की पारंपरिक टी पार्टी का बहिष्कार किया। सत्र को देखते हुए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे, जिनमें से 5 SRPF कंपनियां, 1400 होमगार्ड, फोर्स 1 की एंटी टेरर टीम भी शामिल है। ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था इस बात का संकेत है कि सत्र के दौरान टकराव और विरोध भी तेज रहने वाला है। इंडिगो को DGCA की अंतिम चेतावनी। 24 घंटे का समय। इंडिगो एयरलाइन पर कार्रवाई का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। DGCA ने तकनीकी खराबी और बड़े पैमानों पर उड़ान रद्द होने की घटनाओं पर एयरलाइन को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए अब तक सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी है। नोटिस का जवाब न आने पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने साफ कर दिया कि वह बिना किसी और स्पष्टीकरण के सीधे कार्रवाई करेगा। एयरलाइन प्रबंधन ने समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अब ये मोहलत अंतिम मानी जा रही है। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बड़ी धमकी। सलमान खान के साथ काम बंद करे। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी मिली है। धमकी में कहा गया कि सलमान खान के साथ जो काम कर रहे हैं उसे तुरंत बंद कर दे। पवन सिंह फिलहाल मुंबई में बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में शामिल है, जबकि उनकी सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई। शो के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। सोशल मीडिया पर उनके शो में आने को लेकर भारी उत्साह है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी जोखिम को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। पंजाब में BSF की बड़ी कार्रवाई। हीरोइन और हथियार बरामद। भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने 2 अलग अलग ऑपरेशनों में बड़ी सफलता हासिल की। अमृतसर में ड्रोन मूवमेंट के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तकरीबन 6.6 किलो हीरोइन बरामद भी हुई है। वहीं फजालिका सेक्टर में एक खेत से पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी मिले। दोनों मामलों में जांच जारी और BSF ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से नशीली तस्करी की कोशिश पर सख्ती के साथ कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली के लेरेरा में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दिल्ली के बाहरी इलाके नरेला में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात भयानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 3 मंजिला इमारत चंद मिनटों में लपटों में बदल गई। दमकल विभाग की 11 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने का काम जारी रखा गया। लाखों रुपए का सामान जलकर राख होने की आशंका है। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन आग ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। गोवा नाइट क्लब हादसा। 4 गिरफ्तार हो गए हैं। गोवा के आरपोरा इलाके में देर रात हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक नाइट क्लब में अचानक आग लग गई। उस समय अंदर सैकड़ों लोग म्यूजिक और डांस में व्यस्त थे। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बच के निकलने का मौका ही नहीं मिला। घटना में 25 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि क्लब मालिक के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो गई है। चीन और पाकिस्तान पर अलर्ट की गई। सेना की तैयारियों पर बड़ा बयान आया। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने साफ कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर सतर्क रहने की जरूरत। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर खतरा बना हुआ है और ऑपरेशनल तैयारी में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। सेना की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब सीमा क्षेत्रों में गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और सुरक्षा एजेंसियां उच्च स्तरीय सतर्कता बनाए हुए हैं। अभिषेक शर्मा ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय टीम
इंडिया के युवा स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने नया इतिहास रचा। वो कैलेंडर वर्ष में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। ये उपलब्धि उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब और सर्विसेज के बीच खेले गए मुकाबले में हासिल की है। भारतीय क्रिकेट में नई उपलब्धि युवा खिलाड़ियों के उभार और आक्रामक बल्लेबाजी के दौर का प्रतीक मानी जा रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, कई राज्यों में शीतलहर। उत्तर भारत में ठंड ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक पारा तेजी से गिर रहा है। अमरनाथ यात्रा का आधार शिविर इस समय सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान तकरीबन 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई क्षेत्रों में न्यूनतम पारा 3 से 7 डिग्री के बीच रहा। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति और तेज हो सकती है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।